हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज की जो स्पेशल क्लास है इसमें आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस क्लास को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपके मन में जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में है उस हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। अगर आपके मन में निम्नलिखित जो क्वेश्चन है वो अगर आपके मन में चल रहे हैं तो इसका आंसर आपके अगले 15 मिनट के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे बड़ी बात है कि अपने दोस्तों के साथ इस न्यूज को शेयर भी कीजिए। देखिए, आज हमारा जो विषय है जिसका नाम है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। जब से ये पीडीएफ ग्रुपों के अंदर आई है, चाहे टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सएप हो, किसी भी सोशल मीडिया पे जब से ये पीडीएफ आई है, इस पीडीएफ को देखकर बहुत सारे जो बच्चों के मन में जो सवाल आए हैं उस सवाल को जवाब देने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ। क्योंकि अभी तक बच्चों को ये क्लियर नहीं हुआ है क्या पीडीएफ। सबसे पहला सवाल तो है ये पीडीएफ है क्या। लोग अधिकतर बच्चे ये समझ रहे हैं इसका फॉर्म कब भरा जाएगा। बहुत सारे उनके मन में सवाल है, तो मैंने सोचा कि आप जितना ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं इससे अच्छा कि मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको भी सारे जो है सवालों के उत्तर मिल जाएं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं कि एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल में ये पहली बार 740 पोस्ट लाइब्रेरियन की आने वाली हैं। लेकिन ये जो पीडीएफ बार बार आपके ग्रुप के अंदर आ रही है जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो वो क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं आप सभी से निवेदन है कि हर भर्ती से संबंधित, इस भर्ती से संबंधित या और आने वाली जो भी वैकेंसी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले बात मैं कहना चाहता हूँ एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल है, ये जो ध्यान रखना है किसके अंतर्गत चलती है। ये राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के अंतर्गत ये स्कूल चलती है। स्कूल का नाम क्या है? EMRS। EMRS का मतलब होता है E से एकलव्य, M से क्या होता है मॉडल, R से रेजिडेंशियल, S से स्कूल। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल है। तो जो भी विद्यार्थी उस पीडीएफ को देखना चाहता है उसके अंदर 38,000 वैकेंसी आ रही है। कितनी आ रही है भाई? 38,000। आपको पता है कि जब केंद्र सरकार का जो बजट जो हो रहा था, ठीक है, 2023-24 का जो बजट पढ़ा जा रहा था और ये बजट आया था मार्च में। तो जब मार्च में बजट आया था तो सीतारमण जी के द्वारा उस बजट में कहा गया था कि बहुत जल्द जो है एकलव्य मॉडल जो आवासीय स्कूल है वहां पर जो है 38,800 की वैकेंसी की जाएगी। अब 38,800 की वैकेंसी में ध्यान रखना है 8th स्टैंडर्ड का बच्चा भी फॉर्म भर सकता है। उसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, एलडीसी, यूडीसी, स्वीपर, सारे इलेक्ट्रीशियन, सारी वैकेंसी है, उन्होंने ये कहा था। तो उसमें ये जो पीडीएफ है, अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप गूगल में जाकर ये वेबसाइट सर्च कर लीजिए, सीधा आपके ये पीडीएफ खुल जाएगी। ध्यान रखना, ठीक है, ये पीडीएफ आपको खुल जाएगी, उसके अंदर आप कंप्लीट डिटेल में देख सकते हैं। सबके मन में पहला सवाल तो ये आता है कि बच्चों को ये नहीं पता चला कि ये पीडीएफ है क्या। सब लोग इसको वैकेंसी मानना शुरू कर दिया और कहने लगे फॉर्म कब भरा जाएगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ जो पीडीएफ आपने डाउनलोड की है या आपके सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास आई है, तो मैं इस पीडीएफ का डाउट ये करना चाहता हूँ, ये जो पीडीएफ आई है आपके, ये पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ ये भर्ती नियम है। ध्यान रखना, क्या नियम है दोस्तों? भर्ती नियम। भर्ती नियम को अंग्रेजी में कहते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स। क्या बना है अभी तक?
रिक्रूटमेंट रूल्स बने हैं, ध्यान रखना। ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ध्यान रखना, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये सिर्फ अभी रिक्रूटमेंट नियम है, ये भर्ती नियम है, ध्यान रखना। मार्च 2023 में ये घोषणा हुई थी, तो अभी 2 जून को जो ये पीडीएफ आई है, ये पीडीएफ जो है ये अभी आपके ये पोस्ट खाली है, इन पोस्टों पर, इतनी पोस्टों पर वैकेंसी आनी है, और उन्होंने एक भर्ती नियम बनाया है कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज प्रूफ होना चाहिए, ये भर्ती नियम है। और जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आएगा यही भर्ती नियम लागू होंगे। तो आपके मन में जो सवाल था, पहला सवाल है कि ये जो पीडीएफ है ये भर्ती नियम है, ध्यान रखना है, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये विज्ञापन नहीं है, विज्ञापन बाद में आएगा। अब विज्ञापन कब आएगा? देखो सबसे पहले ध्यान रखना है, सबसे देखो पहली चीज क्या होती है, देखो सबसे पहले हमेशा सरकार के द्वारा घोषणा होती है कोई भी चीज की, ठीक है। तो घोषणा कब हुई थी? आपके मार्च 2023 में हुई थी। घोषणा के बाद जो है हमेशा भर्ती नियम बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों? भर्ती नियम होता है। जो भी नियम संशोधन होता है वो आपके जो है भर्ती नियम कब आए थे? जून 2023 में। अब भर्ती नियम के बाद आपके जो है ये भर्ती नियम कहाँ जाएंगे? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय का मतलब होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट के बाद क्या पर जाएंगे? शिक्षा आयोग, एजुकेशन कमिटी या एजुकेशन आयोग में वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। जब एजुकेशन कमेटी के बाद फिर उसके बाद जो परीक्षा संस्था होती है जो परीक्षा करवाएगी, ठीक है ना भाई, एग्जाम इंस्टीट्यूट जो भर्ती परीक्षा कराएगी, अगर ऑनलाइन करवाती है ऑफलाइन करवाती है, तब ये जो है रिक्रूटमेंट वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जारी होता है। तो अभी ये भर्ती नियम बने हैं, वैकेंसी को आने में, फॉर्म भरने में थोड़ा काफ़ी टाइम लगेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात है, अगला सवाल ये कह रहे हैं कि आपके विज्ञप्ति कब आएगी, ठीक है ना भाई, विज्ञप्ति कब आएगी? तो विज्ञप्ति ध्यान रखना आपके, आप सोच लीजिए कि मार्च में घोषणा हुई और जून में भर्ती नियम बने, करीबन 3 महीने लगे। अब भर्ती नियम तो बन गए हैं, लेकिन भर्ती नियम अब जाएंगे वित्त मंत्रालय के पास, वित्त मंत्रालय से उसके बाद शिक्षा विभाग में वर्गीकरण होगा। तो आप मान के चलिए हम एक आइडिया लगाते हैं, तो आइडिया में ये कह सकते हैं कि आपकी जो वैकेंसी है जो है ऐसा माना जा सकता है कि आपकी जो वैकेंसी है वो अगस्त या सितंबर में आपको देखने को मिल सकती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जिस तरीके से भर्ती नियम आए हैं 3 महीने के अंदर, तो आप आगे और मान लीजिए 3 से 4 महीने, तो ऐसा संभावना बताई जा रही है, सूत्रों के माध्यम से ये पता चला है कि जो विज्ञप्ति है वो आपके अगस्त सितंबर 2023 में देखने को मिल सकती है। ये एक मोटा मोटी आइडिया है। ये आइडिया कैसे लगाया गया है? क्योंकि मार्च में घोषणा हुई है और जून में क्या आ गए भाई, आपके भर्ती नियम आ गया है, तो भर्ती नियम आने में 3 महीने लगे आपके, तो ऑब्वियसली आप फाइनल एडवर्टाइजमेंट आने में 3 से 4 महीने और मान लो, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगी। तो मेरा ये अनुमान है कि भाई आपकी वैकेंसी अगस्त सितंबर में आने की संभावना है, ठीक है दोस्तों। आगे अब अगला सवाल है कि लाइब्रेरियन के अंदर योग्यता क्या रहेगी? तो लाइब्रेरियन की योग्यता रहेगी, ध्यान रखना, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन के साथ डीएलएस है या फिर क्या है दोस्तों, बीएलएस, ध्यान रखना। अगर ग्रेजुएशन में चाहे भले आपने बीए किया हो, चाहे बीकॉम है, चाहे बीएससी हो, कुछ भी हो, ग्रेजुएशन के साथ में आपके क्या होना चाहिए, या तो डीएलएस या बीएलएस होना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हमारे पास सीएलएस है। क्या है सीएलएस? सीएलएस इस भर्ती में काम नहीं आएगा, ध्यान रखना। मिनिमम ग्रेजुएशन के साथ डीएलएस या बीएलएस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये आपकी क्या रहेगी भाई, क्वालिफिकेशन रहेगी। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, जो फॉर्म की जो लास्ट है, ध्यान रखना, ठीक है ना, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ना भाई, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले रिजल्ट आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है भाई? रिजल्ट आना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आप पास होना जरूरी है, ध्यान रखना। आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे भले ऑनलाइन रिजल्ट आ जाए, लेकिन रिजल्ट आना चाहिए। एपी रिंग वाले नहीं फॉर्म भर सकते, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर कोई कह रहा है कि मेरा
एपीरिंग चल रहा है, तो एपीरिंग में किसी प्रकार का कोई फार्म नहीं भर सकते आप। आपका रिजल्ट आना जरूरी है, डीएलएस और बीएलएस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगला सवाल है कि आपके इस वैकेंसी में इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो इंटरव्यू होगा या नहीं होगा ये मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। कारण क्या है दोस्तों, तो आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है ना भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दो चीजें हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपको पता चलता है कि इसके अलावा एक केवीएस भी चलती है और दूसरी क्या चलती है, एनवीएस भी चलती है। तो आपको पता है केवीएस में इंटरव्यू होता है जबकि एनवीएस में इंटरव्यू नहीं होता है। केवीएस में लाइब्रेरियन का इंटरव्यू होता है जबकि नवोदय विद्यालय में इंटरव्यू नहीं होता है। तो अब ये आने वाली जो वैकेंसी है, अब ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ईएमआरएस एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में। अब इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, तो मैं इसके बारे में यही लिखना, मेरा आंसर होगा नो आइडिया, सॉरी, ठीक है भाई। अब इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा इसके बारे में पहले ना तो मुझे पता है ना किसी को पता है, क्योंकि अभी भर्ती नियम हुए हैं। जब एडवर्टाइजमेंट आएगा उसके बाद ही आपको फाइनल पता चलेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में लाइब्रेरियन में इंटरव्यू होगा या नहीं होगा इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये कंफर्म आपको विज्ञापन आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि मैंने एक उदाहरण दिया है, केवीएस में इंटरव्यू होता जबकि एनवीएस में इंटरव्यू नहीं होता। तो यहाँ पर भी देखो फर्क आ रहा है, क्योंकि एक ऑटोनोमस बॉडी है, केवीएस अलग ऑटोनोमस बॉडी है, एनवीएस अलग ऑटोनोमस बॉडी है, ये एक अलग ऑटोनोमस बॉडी है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, तो ध्यान रखना अभी कोई आइडिया नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ सॉरी, नो कमेंट ऑन इट, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं वेतन, इसकी सैलरी क्या रहेगी। तो ध्यान रखना है इसका जो ग्रेड पे रहेगा वो ग्रेड पे रहेगा केवीएस की तरह 4600 ग्रेड पे रहेगा। कितना ग्रेड पे रहेगा, 4600 ग्रेड पे रहेगा, जिसकी बेसिक होगी 44,900 जो है आपकी क्या होगी भाई, बेसिक होगी। ध्यान रखना 44,900 बेसिक होगी। कुल मिलाकर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी जो ग्रोस सैलरी, ध्यान रखिए, आपकी जो ग्रोस सैलरी जो है वो ग्रोस सैलरी आपके लगभग 75,000 प्लस जो है जाएगी। कितने हजार प्लस जाएगी, 75,000, ध्यान रखना। तो इसकी जो ग्रेड पे है 4600 है, बेसिक है 44,900, और अगर आपका सिलेक्शन होता है डीए टीए सब कुछ जोड़कर आपकी सैलरी जो ग्रोस है 75,000 प्लस जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब कह रहे हैं भाई आयु, तो देखिए दोस्तों आयु में ये बात रखना है कि जनरल कैटेगरी जो है, तो ध्यान रखना है, तो जनरल कैटेगरी के लिए ध्यान रखना है 35 ईयर्स है। कितने हैं भाई, 35 ईयर्स है। और उसके अलावा ओबीसी, एससी और एसटी इसको जो है छूट मिलेगी, वो केंद्र सरकार के जो भी नियम है इनको जो छूट मिलेगी, ठीक है ना भाई, उनको छूट मिलेगी। केंद्र सरकार में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है उनके हिसाब से उनके अंदर क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। भाई मुझे पता है जहाँ तक ओबीसी में 3 साल की छूट मिलती है, तो ओबीसी का कोई बंदा है तो ध्यान रखना 35 + 3 38 साल की एज तक इसको फार्म भर सकता है, ठीक है। बाकी अब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या जो है क्राइटेरिया है वो अपन एडवर्टाइजमेंट आएगा तो उसके बाद ही पता चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कौन आवेदन कर सकता है, ठीक है ना, इस भर्ती के अंदर कौन आवेदन कर सकता है, ठीक है ना। तो आवेदन कौन कर सकता है, एवरी स्टूडेंट ऑफ इंडिया, भारत का प्रत्येक विद्यार्थी, ठीक है ना भाई, एवरी स्टूडेंट ऑफ इंडिया हु हैज DLS and BLS डिग्री, ठीक है ना भाई। क्या बार बार सवाल पूछते हैं बच्चे कि सर हम भर सकते हैं क्या, तो इस आने वाली वैकेंसी के अंदर कोई भी भारत का प्रत्येक विद्यार्थी जिसके पास लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा है या फिर बैचलर डिग्री है, डिप्लोमा का मतलब DLS,
भारत का वह विद्यार्थी जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस में डीएलएस किया है या फिर बीएलएस किया है, वो विद्यार्थी इसमें फार्म भर सकता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी फार्म भर सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद है अनुभव, कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर इसके अंदर अनुभव मांगा है क्या, उन्होंने पूछा है कि एक्सपीरियंस मांगा है क्या। तो मैं बता देता हूं कि लाइब्रेरियन पोस्ट पर, ध्यान रखना, लाइब्रेरियन पोस्ट पर, ध्यान रखना, लाइब्रेरियन पोस्ट पर नो एक्सपीरियंस, किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें अनुभव मांग लिया है, कहाँ अनुभव मांग लिया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, ध्यान रखना, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, केवीएस में नहीं मांगा है, ना एनवीएस में मांगा है, तो इसमें कैसे मांग सकते हैं। तो किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं मांगा है इसमें, ये चीज ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये कह रहा है कि प्रोबेशन पीरियड क्या है, बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर प्रोबेशन पीरियड क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपके 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, लेकिन आपको क्या रहेगी भाई, सैलरी आपको पूरी मिलेगी। ठीक है ना भाई, आपको क्या मिलेगी भाई, सैलरी आपको पूरी मिलेगी। तो एक सरकार का नियम होता है, जैसे अभी राजस्थान में मैं लगा हुआ हूँ, राजस्थान ग्रेड 3 के अंदर, तो मेरा भी अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन स्टेट में प्रोबेशन पीरियड में पैसा कम मिलता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको सैलरी पूरी मिलेगी। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, जो मतलब 2 साल तक जहाँ पर आपको जिस जगह आपको लगाया जाता है वहीं आपको काम करना पड़ेगा। और प्रोबेशन पीरियड में सेंट्रल गवर्नमेंट में कभी भी जो है सैलरी आधी नहीं मिलती, सैलरी पूरी ही मिलेगी। ये 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ठीक है। और ऐसा मत सोचना कि 2 साल के बाद आपको बाहर निकाल देंगे, ये परमानेंट पोस्ट है। मैं क्या कह रहा हूँ, परमानेंट पोस्ट है, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसे सीधी भर्ती भी हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जाम पैटर्न। तो देखिए एग्जाम पैटर्न के बारे में बोलना मेरे लिए शायद हो सकता है कि जल्दी होगा, क्योंकि अभी एग्जाम पैटर्न उनके द्वारा किसी प्रकार का एग्जाम पैटर्न, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत वो क्या चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भारत के अंदर नई शिक्षा नीति आ चुकी है। तो नई शिक्षा नीति के कारण अभी मैं इस एग्जाम पैटर्न के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं कि इसके अंदर 1 पेपर होगा कि 2 पेपर होगा, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो नई शिक्षा नीति के तहत ये क्या परिवर्तन करते हैं, ये विज्ञापन आने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो जो आपका एग्जाम पैटर्न है, तो एग्जाम पैटर्न के अंदर मैं आपको लिखता हूं नो आइडिया या नो कमेंट, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूं कि लाइब्रेरी साइंस के अंदर तो आपको वो 5 पार्ट ही, जो 6 पार्ट होते हैं, 5 और 6 पार्ट जो आपने पढ़ा है केवीएस एनवीएस के अंदर या राजस्थान में जो भी पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी के अंदर तो आपको बीलिप लेवल का ही पूछा जाएगा। तो लाइब्रेरी साइंस में तो वही रहेगा। अब जनरल पेपर के अंदर क्या चेंज होता है या नहीं होता है, वो अपन एडवर्टाइजमेंट के बाद ही पता चलेगा। अब अगला सवाल है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। देखिए अब सरकार डिसाइड करेगी कि एग्जाम ऑनलाइन करेंगे या ऑफलाइन करेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए नो आइडिया, क्योंकि ये विज्ञापन आएगा तब ही पता चलेगा। वो सरकार डिसाइड करेगी किस एजेंसी को सौंपना चाहती है एग्जाम कराने के लिए, इसलिए वो बाद में ही पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी बात है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, लाइब्रेरी साइंस के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, राजस्थान में भी आ रही हैं, बिहार में भी आ रही हैं। देखिए दोस्तों, वैकेंसी तो एक दिन आ ही जाएगी, लेकिन आप अपने आप से पूछिए कि मान लीजिए आज वैकेंसी आ जाती है और कल एग्जाम हो गया, तो क्या आप तैयार है या नहीं है, पहले ये देखिए आप। तो इसलिए वैकेंसी तो आती रहेगी, लेकिन आपको पहले जो है पहले से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अभी से अगर तैयारी करोगे, आपके पास प्रॉपर नोट्स बने हुए होंगे, तो आप जो है एग्जाम से 1 महीने पहले रिवीजन कर पाओगे। मान लीजिए समय एक जैसा नहीं होता है
और मान लीजिए आप अभी कुछ नहीं पढ़ रहे हो, मौज कर रहे हो, मजे कर रहे हो, और मान लीजिए महीने भर बाद वैकेंसी आ गई, और वैकेंसी आने के बाद क्या होता है, आप पढ़ना शुरू करोगे। तो मैं बता दूं, वैकेंसी आने के बाद सिर्फ सिलेबस ही पूरा होता है, सिर्फ सिलेबस पूरा होता है, और सिलेबस करने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है बार बार रिवीजन करने से और बार बार टेस्ट देने से, उससे सिलेक्शन होता है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं दोस्तों, आप अभी से लग जाइए। आपके सामने लाइब्रेरी साइंस क्षेत्र में बहुत बड़ा जो है आपके पास एक अवसर है, इस अवसर को खोने मत देना। मेरी तो यही शुभकामनाएं हैं आपके साथ। देखिए दोस्तों, मुझे तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, मुझे उस समय कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था, लेकिन जो है आज मैं आपका बड़ा भाई या छोटा भाई कुछ भी समझिए, मैं आपको कह रहा हूं अभी से आप पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत सारे लोगों ने अभी से पढ़ना शुरू कर दिया है, उनको पता है। जो देखो मेरी बात सुनिए, सीट आती है वहां पर मुश्किल से 500-700 और फार्म आते हैं करीबन 40-50 हज़ार। तो देख लीजिए आप 500 सीट आती है तो 50 हज़ार में से कितने लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया होगा। मेरी गारंटी है कि 50 हज़ार में से 5,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया होगा। ठीक है ना, घर बैठे पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उनको पता है, क्योंकि दे आर द सीरियस स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा सीरियस स्टूडेंट है। उनको किसी हालत में, क्योंकि 50 हज़ार में से 5,000 ऐसे लोग होंगे जिनको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनके मन में एक ही सवाल होगा कि इस बार नहीं नौकरी लगेगी तो हमारा अगली बार क्या होगा। वैकेंसी बार बार नहीं आती है, एक वैकेंसी में पीछे रहने का मतलब ये होता है 2 साल आप पीछे हो जाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब 2016 में मैं रह गया था, उसके बाद 17 में वैकेंसी आई थी, 17 में केवी में आई थी, उसमें मैं पीछे रह गया था, फिर वापस 18 में आई थी, 18 में फिर इंटरव्यू दिया था, फिर उसके बाद राजस्थान में आई थी। तो कम से कम वर्तमान की स्थिति को देखते हुए अगर आप एक वैकेंसी में रह जाते हो तो कम से कम आपका 1.5 से 2 साल आप पीछे चले जाते हो। समय का कोई भरोसा नहीं है, समय एक जैसा नहीं होता है, ध्यान रखना। बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जब तक आप एक कंटिन्यूली लगातार तैयारी नहीं करोगे तब तक आपकी जीत कभी नहीं हो सकती है। दोनों पेपर को आपको इक्वली रखना पड़ेगा, चाहे किसी प्रकार का कंपटीशन हो। ठीक है दोस्तों, तो आप आराम से पढ़ना शुरू कीजिए और मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। और मेरे से बात करने के लिए इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी आने वाली वैकेंसी में तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो बिहार लाइब्रेरियन हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, ठीक है, आप जो है हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया जो ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। तो ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को क्या कर लीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको कुछ डेमो क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करता हूं कि आपको एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय से संबंधित जो ये पीडीएफ आई है, इस पीडीएफ के बारे में सारे जो डाउट हैं आज क्लियर हो गए होंगे। और जल्द जो है इसके अभी भर्ती नियम आए हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द आपके इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। लेकिन आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें ताकि जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।